ऐसा कुछ बाहर का नज़ारा है भाई, और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है। ये देख लो, ऐसा जमा हुआ एकदम। और ताज़ी बर्फ़ लगभग आज दूसरा दिन है कंटिन्यू 12-13 के आसपास माइनस में टेम्परेचर है। तो फिलहाल बस थोड़ी देर में मैं टहल के घर पहुंचता हूँ, फिर वीडियो शूट करके बात करते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, आपने यार बाहर की सिचुएशन तो देख ही ली होगी। बहुत आज स्नोफॉल 2 दिन से बहुत ज़्यादा है। आज भी टेम्परेचर लगभग वही 10, 12, 13 माइनस में है। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी यार। तो बाहर मोबाइल ना ऐसे पकड़ने में, जैसे पकड़ के मोबाइल बनाते तो सुन्न हो जाते हैं हाथ, और ग्लव्स पहन के फिर मोबाइल ठीक से नहीं पकड़ा जाता। तो इसलिए मैंने सोचा आज विंडोर ही शूट कर लेते हैं। तो देखिए, अभी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है दोस्तों कि यूरोप आने के बाद जो सबसे बड़ी कंप्लेंट पता क्या होती है कि यार सैलरी तो आ रही है। अब मान लो आपकी जॉब लग गई या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो इनिशियली क्या होता है कि पैसे आ रहे हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम जॉब वालों के साथ ज़्यादा होती है, क्योंकि बिजनेस वाला फिर भी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है कि भाई उसे पता है कि इसलिए मेरा पैसा कम आया। लेकिन जॉब क्या है, जॉब एक फिक्स चीज़ है। तो जॉब वाले के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि यार पैसे तो आ रहे हैं पर बचता तो कुछ है ही नहीं। अब मैं इसका आपको एकदम लॉजिकल आंसर दूंगा, वीडियो आप पूरी देखना ताकि आप समझ सको कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो जैसे सैलरी आपकी एक्स अमाउंट आ रही है, आज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2000 यूरो आपकी सैलरी मान लीजिए, यूरोप में आपकी 2000 यूरो की सैलरी जॉब लग गई, आप बहुत खुश हैं। तो इंडिया में तो आप यही बता रहे हैं कि भाई 2 लाख की जॉब लग गई, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बाकी जैसे मैं लाटविया में रहता हूँ, लाटविया यूरोप में। सो आज मैं आपको सारी एकदम क्लियर सच्चाई बताऊंगा जो कोई यूट्यूब पे बताता नहीं। सब बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, पर मेरा ऐसा कोई वो नहीं। मेरा रियल डेटा आपको देना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो जी 2000 यूरो की सैलरी है। अब रियल कैलकुलेशन पे आ जाओ। जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, रेंट, हीटिंग, ये सब कॉस्ट मिला के लगभग लगभग 800 यूरो महीने का बन जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ टैक्स और सोशल। ये चीज कोई एजेंट नहीं बताता। एजेंट तो आपको बता देगा 2000 यूरो, आप एजेंट को अपने 2-2.5 लाख 3 लाख जो भी आप देने हैं उसे खुशी खुशी दे दोगे। आप यूरोप में आ गए, 2000 आपकी सैलरी है। टैक्स कटने के बाद कितनी है आपको पता है यूरोप में कितना टैक्स है? 40 से 45%, 50% भी टैक्स है यूरोप में। तो आपको ये चीज एजेंट नहीं बताता। अब आप लगा लो 2000 की सैलरी में 800 यूरो हो गया आपके रेंट के, यूटिलिटी के। ठीक है, अब इंश्योरेंस और सोशल लगा लो 500 यूरो। ये मैंने अभी 40% से कम लगाया है, वरना 2000 यूरो पे अगर 40% टैक्स कट जाए तो 800 यूरो होते हैं। मैं फिर भी आपको 500 यूरो लगाए। ठीक है, अब फूड, आप भाई खाना खाओगे, एक महीना आपको राशन पानी चाहिए, प्लस ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन यूरोप में इतनी सस्ती नहीं है। कुछ कंट्री है उसमें सस्ती है, लेकिन मोस्टली कंट्री में नहीं है सस्ती। उसके कम से कम आप लगा लो 400 यूरो। आपको जो डेटा है ना, मैं एकदम क्लियर डेटा दे रहा हूं। फिर आपका फोन भी होगा, इंटरनेट होगा, इंश्योरेंस होगा। ठीक है, फोन, इंटरनेट, इंश्योरेंस आपका मिला के कम से कम 200 यूरो ये हो गया महीने का। क्योंकि यूरोप में इंश्योरेंस सस्ता नहीं है, चाहे तो आप गूगल कर लें। ये चीज फिर एजेंट नहीं बताता, एजेंट का काम है बस, उसको तो पैसा चाहिए। तो ये सब अब आप कैलकुलेशन करो तो टोटल आपका लगभग लगभग हो गया 800, 500 1300, 400 1700 और 200 1900। सैलरी कितनी है आपकी? 2000। बचा कितना? 100 यूरो। 100 यूरो का मतलब हो गया इंडिया के 10,000 रुपये। अब आप सोच लो 10,000 रुपये बचाने के लिए आप यहाँ पे वो जॉब करोगे क्या जिसकी स्टार्टिंग 8 बजे सुबह स्टार्टिंग हो जाती है? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। मेरा काम है आपको सिर्फ रियल डेटा देना। अब जो नेक्स्ट है, फिर इन्फ्लेशन भी काउंट करेंगे। यूरोप में सबसे डेंजरस चीज है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आप इंडिया से आए, आप यूरोप में आए, तो आप यहाँ के माहौल में भी तो ढलोगे। भाई आपकी सैलरी आ गई, आप गाड़ी लेने की सोचोगे, आप मोबाइल लोगे, जैसा हमारे इंडिया में होता है, किस्तें।
2 तारीख को कटती है ना, याद है? सो वो अमीर दिखने के चक्कर में, यूरोपियन लोगों के साथ कंपेयर करने के चक्कर में वो लाइफस्टाइल भी आप कहीं ना कहीं अपनाएंगे। सो वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप और गरीब होते जा रहे हैं, दिख कुछ टाइम के लिए अमीर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। और कुल मिला के देखो, हम किसी भी बाहर के कंट्री में अगर नौकरी करने आए हैं तो हम इमिग्रेंट हैं। सो इमिग्रेंट जो माइंडसेट की एक प्रॉब्लम है वो आपको बता देता हूँ। जो मेनली गलती करते हैं इमिग्रेंट, हम कभी भी यूरोप जब आता है ना, हमारी नौकरी लगती है, तो हम सिर्फ सिक्योरिटी के पीछे जाते हैं कि भाई बस किसी तरह सिक्योरिटी मिल जाए इतनी कि इतने पैसे आ रहे हैं। हम ग्रोथ की तरफ नहीं जाते इमिग्रेंट्स, ये हार्डकोर फैक्ट बता रहा हूँ। छोटी से छोटी नौकरी से लेकर बड़ी से बड़ी नौकरी वाला यही है कि बस किसी तरह मैं सेफ जोन में रहूं, ग्रोथ की यहाँ पर कोई बात ही नहीं करता। सो सो अब जैसे मैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नौकरी मैंने क्यों बोला, आप कितनी से बड़ी जैसे आईटी वाले और ये सेक्टर वाले लोग भी जॉब पे आते हैं ना, तो जो जैसे इंडियन है, अब उसे फॉर एग्जांपल मिल रही है महीने की 8,000 यूरो सैलरी। एक्चुअल में वो जो वहाँ का लोकल बंदा है ना, वो डबल सैलरी पे काम करता है और हम उसके आधे पे भी खुश हो जाते हैं। बट अगर आपको रियल ग्रोथ चाहिए, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा, मैं किसी की जॉब को लेकर मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा ना उसको खराब बोल रहा, लेकिन यूरोप में अगर आपको रियल ग्रोथ चाहिए तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस के ऊपर अगर आप जाते हैं तो, क्योंकि उसमें एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यही ले लो, ये अचार है। अब जॉब में आप कमा रहे हो 2,000 3,000, ये इंडिया का ही अचार है, आपके मेरे कंट्री के हर स्टोर पे आपको मिल जाएगा ये। आप सोचो उसने कितनी बोतल बेची होंगी। तो बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है अगर आपके पास सही प्रोडक्ट है। तो यूरोप में, शेंजन में 28 कंट्री हैं, आप ऐसा प्रोडक्ट चुनिए जो 28 के 28 कंट्री में आपका सेलेबल हो। तो अगर वो आप माइंडसेट चेंज करते हैं तो आप एंडलेस मनी यहाँ पर अपने लिए बना सकते हैं। अच्छा, ये जो बिजनेस वाली बात थी, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, नहीं तो कमाने वाले जॉब से बहुत कमा रहे हैं। सो इसके अलावा जो इमिग्रेंट्स हैं, मान लो आप यहाँ जॉब पे आए, जैसे मैं एक इमिग्रेंट हूँ, आप जॉब पे आए या बिजनेस पे आए, मैं उन्हें कुछ ऐसी स्टेप सजेस्ट कर सकता हूँ कि जो आ रहे हैं, आने वाले हैं या ऑलरेडी यूरोप में हैं, उनके लिए एक छोटी सी मेरे लिए, मेरी तरफ से उनके लिए एक छोटा सा सजेशन है कि आप इन पॉइंट्स पे काम करिए सो दैट आप लॉन्ग टर्म में यहाँ से पैसा बना सकें। सो पहले तो क्या है कि लो लाइफस्टाइल रखें। यहाँ पर यार आप काम करने आए हो, काम करो, ज़्यादा फैंसी चीज़ों में बिल्कुल मत रहो। काम करने आए हो, आप आराम से काम करो, अपने घर आओ, अच्छा खाना खाओ, और बाकी कार मोबाइल ज़्यादा फैंसी आप पराए मुल्क में बिल्कुल ना पड़ो। इस चक्कर में आप उनको मैच कर ही नहीं सकते। इमिग्रेंट हो, उसी लिमिटेशंस में रहो सो दैट आपका बैंक बैलेंस जब तक ग्रो नहीं करेगा ना, तो आप रिच लाइफस्टाइल दिखाने की अलग होती है और बनाने की अलग होती है, राइट। सो उसमें फिर दूसरा क्या है कि आप बिजनेस की तरफ जाओ। यार मैं फिर बार बार बोलता हूँ, आप एक टाइम तक पैसे कमाओ, लेकिन बिजनेस पे आप एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, मेरी इस बात पे आप ज़रूर ध्यान दो। प्लस आप बिजनेस, जो आप बिजनेस या जॉब से आपका जो प्रॉफिट है, आपको री इन्वेस्ट करो, पैसा ग्रो करने की कोशिश करो। चाहे वो आप, फिर सबके अपने अपने तरीके, आप शेयर से करो, म्यूचुअल फंड से करो, आप वापस अपने कंट्री में ज़मीन खरीद लो, मतलब पैसा बढ़ाना है भाई। एक तो आप ये पेन ले रहे हो, आप इमिग्रेंट हो, तो इमिग्रेंट हो तो कम से कम उसके बदले आपके पास इतना तो हो कि आप एक जगह तो सेटिस्फाइड हो कि मैंने ये इससे ये चीज़ बना ली। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूरोप में भाई वही है, जो आए, चाहे आप जॉब करो या बिजनेस करो, जिसने पैसा यहाँ रोक लिया ना, वो यूरोप में जीत जाएगा, क्योंकि यूरोप में ना पैसा बहता है।
तो आपको समझ में नहीं आएगा यार, मिलने को तो 2000 यूरो मिल रही है सैलरी, जैसा मैंने कंपेयर करके बताया, पैसा कुछ बचता नहीं। तो आपको वो भाई बचाना है पैसा किसी भी तरीके से, तो कुछ आप अपने तरीके निकालें, वो पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो देखो आपकी मर्जी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस 2000 में भी सर्वाइव कर रहे हैं, किसी के लिए 20,000 भी कम है। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग, अपने सपनों के अकॉर्डिंग आप अपने गोल्स सेट करो, और फिर आप डिसाइड करो कि आप बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब, या एक टाइम आप जॉब करें या सर्टेन टाइम के बाद आप बिजनेस करें, ताकि आप एंडलेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकें। तो आप कमेंट में बताओ क्या आपका सपना है और क्या आपका गोल है यूरोप में आने का, कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। जो जॉब करना चाहते हैं वो जॉब लिखें, जो बिजनेस करना चाहते हैं वो बिजनेस लिखें। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहाँ डीएम कर लो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो कंपनी सेटअप को लेके, रेजिडेंसी को लेके, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वैसे मेरे पास जॉब्स की तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसका भी रिप्लाई करने की आपको ज़रूर कोशिश करता हूँ, या रिप्लाई करता भी हूँ। या यूरोप आने को लेके कैसे रहना है, कैसे अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन आप ज़रूर पूछिए। और मुझे फॉलो कर लीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए यार। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, एटलीस्ट किसी न किसी की हेल्प ज़रूर हो जाएगी। मैं इसलिए, मेरा मोटिव है ये वीडियो सब बनाने से कोई भी आए तो उसको हेल्प हो। सो इसलिए आप वीडियो को भाई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज माई साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।